आज काउंट इफ हम समझने वाले हैं। अब यहाँ पर टेबल देख रहे हैं, सेल ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। कितना आ रहा है इंदौर, कितनी बार है यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार आ रहा है। लेकिन आसाम यहाँ 4 बार है, तो यहाँ 4 4 लिखा हुआ आ चुका है। अब यही मैं सेल अमाउंट का लगा कर बताता हूँ। आज काउंट इफ हम समझने वाले हैं। काउंट इफ एक्सेल का एक फंक्शन है जो किसी एक शर्त या कंडीशन को पूरा करने वाले सेल की संख्या गिनता है। इसका ये सिंटेक्स होता है, काउंट इफ के बाद रेंज और क्राइटेरिया यहाँ पे देना होता है। रेंज में जिस एरिया में गिनती करनी है और क्राइटेरिया कौन सी शर्त आपको लगानी है। इससे पहले हम 3 यहाँ पर फार्मूले समझ चुके हैं, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। काउंट जो है वो नंबर्स के लिए कैलकुलेट करता है, काउंट ए सभी को कैलकुलेट करता है और काउंट ब्लैंक खाली सेल्स को करता है, काउंट ए बड़े सेल्स को करता है। ठीक है, आज हम सीखने वाले काउंट इफ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर काउंट इफ का फार्मूला काउंट इफ। अब यहाँ पर टेबल देख रहे हैं, सेल्समैन, सिटी, सेल्स अमाउंट, ये 3 चीजें हमारे पास में। हमें ये पता करना है कि यहाँ पर जो सिटी है वो मल्टीपल टाइम्स तो नहीं है, या सेल्स अमाउंट है वो मल्टीपल टाइम्स तो नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज क्या है, हम पूरा यहाँ पर रेंज दे देंगे सिटी का। ठीक है, रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कौन सा देना है, क्राइटेरिया हम यही वाला देंगे, क्योंकि हम यही वाला रेंज और यही क्राइटेरिया। रेंज मतलब पूरे सारे सेल जितने भी 7 8 सब सिलेक्ट कर लिए, क्राइटेरिया सिर्फ एक सेल दिया है यहाँ पर। यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। कितना आ रहा है इंदौर, कितनी बार है यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार आ रहा है। अजमेर और गुजरात, ये सब एक एक बार आ रहे हैं, देखिए कितनी बार आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं आसाम, क्योंकि पूरे कॉलम की रेंज देना होती है इससे, तो यहाँ पर इंदौर एक बार है, अजमेर एक बार है, नीमच एक बार है, गुजरात एक बार है। लेकिन आसाम यहाँ 4 बार है, तो यहाँ 4 4 लिखा हुआ आ चुका है। अब यही मैं सेल अमाउंट का लगा कर बताता हूँ आपको। अगर सेल अमाउंट का है तो बराबर काउंट इफ का फार्मूला फिर से लगाते हैं, टैब दबाते हैं। इस बार हम सेल्स अमाउंट पे लगाएंगे, तो सबसे पहले रेंज, रेंज कौन सी है, पूरा कॉलम ले लो रेंज के लिए। कॉमा लगा दो, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में कोई सा भी एक सेल सिलेक्ट कर लो, फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। शिफ्ट के साथ में 0 प्रेस करूंगा तो ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इंटर कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब देखिए ये सभी एक एक बार ही सेल है, इसलिए एक एक बार ही आया हुआ है। मान लो 5000 यहाँ पर 3 बार है, तो ये कंट्रोल डी से 3 बार हो गया। मान लो 1000 जो है, यहाँ पर भी 1000 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये 3 बार हो गया, क्योंकि ये काउंट करता है स्पेसिफिक शर्त को। अब मान लो कि 1001 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसे काउंट नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट को ही काउंट सिर्फ यहाँ पर करता है, दूसरे को काउंट यहाँ पर नहीं करता है। काउंट इफ फार्मूला बहुत अलग अलग तरह फंक्शन से काम करता है। अगर मैं सारे फंक्शन बताऊंगा इस वीडियो में तो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस में उन्हें डिस्कस करेंगे। काउंट इफ फार्मूला आप कैसे लगाते हैं ये आज आपने जाना। यहाँ पर हम जैसे ही फार्मूला लगाते हैं तो काउंट इफ बराबर लिखा हुआ आता है, उसके बाद हमारा आता है सबसे पहले रेंज जिसको देनी है, और उसके बाद आता है कॉमा लगा क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया हमें देना है। तो इस शर्त पे इस कंडीशन के साथ ये फार्मूला काम करता है। वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, वहां से हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देने की रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम।